बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मौलाना फजल रहमान ने बड़ी दबंग किस्म की तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि ऐवान को बताया जाए कि कश्मीर की सूरत हाल क्या है, हमें ब्रीफ़ किया जाए। और उन्होंने ये जो भारतीय एजेंट और फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज जैसे अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं स्टेट मीडिया की जानब से या पाकिस्तानी जो हमारे दूसरे चैनल्स हैं उनकी तरफ से, तो उस पर भी उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है। और कश्मीरियों की जो रियल सिचुएशन है, ख़ास तौर पर रावला कोट में मौलाना फजल रहमान ने, मैं समझता हूँ कि जिस तरह दबंग अंदाज में बात की है, ये मौलाना का ही खासा है, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज में मौलाना ऐसे इश्यूज़ के हसास इश्यूज़ के ऊपर बड़े दबंग अंदाज में बात कर सकते हैं, मेरा ख्याल है अनवार मैंने कोई बड़ा सियासतदान इंक्लूडिंग नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी इस तरह बात करते हुए नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मौलाना सियासी हज़ार इख्तलाफात वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, लेकिन मैंने मौलाना की 2 या 3 दिन पहले भी नेशनल असम्बली के अंदर एक स्पीच सुनी थी, जिसमें भी उन्होंने काफ़ी बेहतरीन अंदाज में मसला कश्मीर और जो सिचुएशन करंट सिचुएशन जो कश्मीर में जारी है उसके ऊपर खुलकर बात की थी। और उन्होंने बिल्कुल ये बात की थी कि हमें किसी एक चीज़ों को क्लियर किया जाए, पिक्चर को सामने लाया जाए कि क्या वजह है कि आप इतना बड़ा वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने आज कश्मीर और कश्मीर में बसने वाले लोगों की नुमाइंदगी की है। और लेकिन जो है कि उसके अलावा भी चीज़ें कल भी हम बात कर चुके हैं, आज फिर बात करेंगे कि हालात बेहतरी की तरफ जाते नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, उस हवाले से मैं आता हूँ, आपसे एक सवाल भी करता हूँ। आज एक और बड़ी पॉजिटिव जो चीज़ है, आपको पता है ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं बड़े सीजनड किस्म के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने ब्लॉकेड के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी आप व्हाट्सोएवर आपके जो इख्तलाफात हैं, जितनी मर्ज़ी आपकी दुश्मनी है आपस में एक्शन कमेटी और हुकूमत की, लेकिन लोगों को जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो बिल्कुल और बिला रुकावट जो है वो मिलनी और पहुंचनी चाहिए। क्या सिचुएशन है वहाँ पे इस वक्त? सर, ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो एक बड़े तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन है और कई मौक़ों पे मैंने देखा है कि वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। और जो आज उन्होंने बात की इस हवाले से, ये देखें अब वहाँ पे खुराक की किल्लत पैदा हो रही है। हाँ, ठीक है। और कहीं पे भी मुज़ाहिरीन अगर स्टेट के अंदर किसी भी वजह से धरना दिए बैठे हैं तो स्टेट का ये काम होता है, इंतज़ामिया का ये काम होता है कि उनको उनके जो बुनियादी हकूक़ के जो बुनियादी चीज़ें वो वहाँ पे मुहैया कीजिए, जिसमें खुराक है, पानी है, अद्वियात हैं, बाकी चीज़ें हैं, ये हुकूमत का काम होता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत अभी उनको कोई चीज़ फ़राहम नहीं कर रही, ना खुराक फ़राहम कर रही है, ना कोई जो ना ये बुनियादी ज़रूरियात अद्वियात तक भी उनको नहीं प्रोवाइड की जा रही। लोग अपनी मदद आपके तहत काम करना चाह रहे हैं। अब वहाँ रवला कोर्ट के अंदर यकीन करें, जो रवला कोर्ट के लोग हैं उन्होंने मेज़बानी का हक अदा कर दिया है। लोग अपने घरों से खाना पका कर, लोग अपने घरों से चीज़ें लाकर वहाँ पे कपड़े जो है कपड़े तक उन्होंने लोगों ने दिए, वहाँ पे धरने के लोगों को दे रहे, लेकिन वहाँ पे भी इंतज़ामिया उस इमदादी कार्रवाइयों में भी रुकावट है। जिस बात की भरपूर मजम्मत की जाती है कि ये इंसानी जो रवैये हैं उसके ख़िलाफ़ चीज़ें हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इतनी ना बढ़ा के पाकी ये दाम से कि आपको कम से कम जो इंसानियत के लेवल पे चीज़ें हैं, को खाना पीना है, उनकी बुनियादी ज़रूरियात है, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ओवरऑल जो बातें चल रही हैं, एक तो कुछ स्टेट की तरफ से, रियासत की तरफ से कोई अल्टीमेटम भी आया है, दूसरा ताजरों के ऊपर बड़ा प्रेशर जो है डाला जा रहा है। क्या खबरें आज? दो चीज़ें हैं। एक तो सुनने में आया जो खबर है, खबर ये है कि आज किसी भी टाइम मुज़ाहिरीन के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से क्रैकडाउन किया जाएगा। उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था। एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है आईजी आज़ाद कश्मीर की जानब से, जिसमें ये मेंशन किया गया कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन ये मुसद्दका नहीं है, मतलब खबर चल रही है, लेकिन नहीं, एक सरकारी नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। एक बात ये होगी, दूसरा ये कि आपको पता है पूरे जो अजला है आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में लॉकडाउन की सिचुएशन है, दुकानें बंद हैं, ताजिरों ने शटर डाउन की हड़ताल की हुई है। और जिसके नतीजे में इंतज़ामिया ने अब ये किया कि ये ताजिरों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है कि आप अपनी दुकानें खोलें। अगर आप दुकानें नहीं खोलेंगे तो आपकी दुकानें परमानेंटली सील कर दी जाएंगी, जहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को डराया जा रहा है। और ये चीज़ें जो है ना वो मुनासिब नहीं है। तो ऐसे इक़दामात की भरपूर मज़म्मत की। मतलब है कि हालात आज की जो रात है ख़ास तौर पे वो
थोड़ी सी हमें मुश्किल नज़र आती है। अल्लाह करे ऐसा हुकूमत ना होश हो, के नाखन ले अल्लाह करे ऐसा ना और हो, चीज़ों लेकिन को उस जो तरफ चीज़ें ना सामने लेके आ जाए रही हैं। कि जो किसी के लिए भी काबिल कबूल और नहीं है। दूसरी तरफ से जो मुजाहिरीन है, शुरकाए धरना हैं, वो पुरअमन बैठे हुए हैं। उनका एक ही मौक़िफ़ है कि हमने पुरअमन जो अपना एहतजाज है इसको जारी रखना है, तो तब तक जारी रखना है जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते। मिशाल मलिक साहिबा, जो यासीन मलिक साहिबा की वाइफ हैं, उन्होंने एक बड़ी दर्दमंदाना अपील की कि ये जो भी आपका मामला है इसको ख़त्म करें, बड़ा तकलीफ़ दे है हमारे लिए। देखिए, मिशाल मलिक जो है वो यासीन मलिक की एहलिया हैं। यासीन मलिक की तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बेपनाह खिदमात और कुर्बानियाँ हैं। और उसके ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि उन्होंने अपील की थी, किसी एक को गलत या सही नहीं कहा, उन्होंने अपील कहा था कि इन चीज़ों को ख़त्म करें, कश्मीर के अंदर अमन को लाएं, इन लोगों के मुतालबात जो भी जायज़ मुतालबात हैं इनको माने। उसके ऊपर जो सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर की जो गुफ्तगू है, मैं समझता हूँ कि बड़े अफसोस की बात इतने जो है आप ज़िम्मेदार सियासतदान होकर अगर ऐसे बयान देंगे तो चीज़ें ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होंगी। आप लोगों को कश्मीरी होने का या कश्मीरी होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उनके अल्फाज है कि आप कश्मीरी शादी होने के बाद हुई हैं, ठीक है, और आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें, कश्मीर के मामलात में मुदाखलत ना करें। आप कौन होते हैं? आप कौन हैं जो कश्मीरी होने के सर्टिफिकेट लोगों को बांटेंगे? अब मैं मिसाल मलिक के जो खामन है यासीन मलिक, मैं जैसे जिक्र कर चुका हूं, तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए इतनी खिदमत है जितनी तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर शाह गुलाम कादर आज जो है वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कश्मीरियत का, तो वो पिछले को 20 सालों से इक़्तिदार के गुलाम गर्दिशों में घूम रहे हैं। क्या किया उन्होंने? अगर वो किसी जगह पे जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, किसी जगह पे वो अगर गुड गवर्नेंस की बात करते, तो आज जो हमारे नौजवान सड़कों पे हैं, ये सड़कों पे ना होते। ये इन लोगों की बैड गवर्नेंस की वजह से, इन लोगों के जो वो पैदा किए गए मसाइल हैं, उनकी वजह से आज नौजवान बच्चे ख़वातीन सड़कों पर बैठे हुए। बिल्कुल। ये नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और पीपल्स पार्टी के साथ एक नई महाजर आई, उधर लोग मर रहे हैं और ये कोई अपने तमाशों में लगे हुए हैं। सर यकीन करें, ऐसी सूरत हाल में सियासी बात करते हुए इतनी दिल को तकलीफ़ होती है कि एक तरफ कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन पैदा हुई है, पूरा कश्मीर बंद है, एक भी सियासतदान जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ही है, ये दोनों इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। कल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इलेक्शन से भागने की बात करते हैं, इलेक्शन से दस्तबरदारी की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि जी इलेक्शन शेड्यूल वापस लिया जाए। उनको इक़्तिदार जाता नज़र आ रहा है और शायद नून लीग को कहीं से कोई इशारा है कि इक़्तिदार आपको मिलने वाला है। वो इतनी जल्दबाजी में है कि कब इलेक्शन हो और शायद हम इलेक्ट होकर वज़ीर आज़म बन जाएँ, मिनिस्टर बन जाएँ। कश्मीरियों का खून वहाँ पे सड़कों के ऊपर बहाया जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर अच्छा होता आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर डालते कि यार इन चीज़ों को ठीक करें आज़ाद कश्मीर के अंदर। आप वो बात कर रहे हैं या कोई प्लान देते, जी आप इलेक्शन करवाएं, हम ये करने वाले हैं। इतने लोगों को देखें, इंडियन पंजाब के अंदर आपकी गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक मंशूर दिया और आज 4 साल हुए, उन्होंने अपना मंशूर मुकम्मल कर दिया। उन्होंने 65,000 नौकरियां दी। आप भी कोई मंशूर देते भाई, ये इलेक्शन होने को हल करने की तरफ नहीं जा रहे। जो मसला है उसको हल नहीं करना। जो इक़्तिदार की बात है कि किस घड़ी इक़्तिदार मिले, हमारी बारी आए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इक़्तिदार लंबा हो, मिल गया तो ये लंबा हो। हमारी बारी है। दोनों पार्टियां, मैं किसी एक को नहीं कहता, लेकिन दोनों पार्टियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। शाह गुलाम कादर साहब ने एक और बात की, जी ये जो फोर्सेस बुलाई गई हैं पाकिस्तान से, ये खालिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला था, ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फैसला था, हमसे पूछा नहीं गया। तो भाई पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट है? वफाक के अंदर कौन बैठा हुआ है? अगर वफाक से कोई फैसले होते हैं तो वो आप ऑन बोर्ड है ना, नून लीग उसमें ऑन बोर्ड है। लेकिन जब ये बयान उन्होंने जारी किया कि कालादम तंजीम डिक्लेयर करने में भी हमारा कोई हाथ नहीं है, ये पीपल्स पार्टी ने करके वो हमारे कंधों पे डालना चाहते, मजे की बात थूक कर आधे घंटे बाद चाट लिया और अपना बयान वापस ले लिया। पता नहीं कहाँ से प्रेशर आया। ये औकात है, ये अनवार बदकिस्मती है हमारी, ये औकात है इन सियासतदानों की। आधे घंटे पहले दिए हुए बयान से मुकर रहे हैं। कोई शर्म होती है? वो हाजा आसिफ की
ज़ुबान में कोई हया होती है, कोई मतलब इंसानियत होती है। लीडर वो होता है जो बात करे तो फिर उस पे कायम रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर के खित्ते के सियासतदान हैं, इनको सिर्फ़ अपनी अपनी बारियों की है, वो इसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे। एक चाहता है मैं कुर्सी पे बैठ गया हूँ तो ये अब लंबी हो जाए, दूसरा चाहता है कि मैं इसकी कुर्सी की टांगें काटूं और मेरी बारी आए। चूँकि नून लीग की हुकूमत है पाकिस्तान में, तो हुकूमत तो जिस तरह पुरानी रवायात रही हैं, जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत होती है उसी की फिर यहाँ पे जेके में भी हुकूमत आती है। तो हर कोई अपनी बारियों में जो है वो अपनी अपनी बारी इक़्तिदार लेने का चक्कर में चक्कर बारी में लेने। और इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में घूमना चाहते हैं। नौजवान जाएं भाड़ में। बदकिस्मती है हमारी। लेकिन आज रात जो ऑपरेशन की बातें की जा रही हैं, हम यही दुआ करते हैं कि आज की रात खैर ऑफिस से गुजरे और ये लोग होश के नाखुन लें और ये मामला किसी तरह खुश सलूबी के साथ है। और इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।